Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 2 of the subject moral value of class 7. The name of the chapter is जगदीश चंद्र बोस. ये चैप्टर जगदीश चंद्र बोस पे आधारित है. आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. India has produced many great scientists and Jagdish Chandra Bose was one of them. Jagdish Chandra Bose dedicated his life to botany and was honored not only in India but abroad also. भारत में बहुत से महान साइंटिस्ट हुए हैं और उनमें से ही एक है जगदीश चंद्र बोस. जगदीश चंद्र बोस जी ने अपनी पूरी लाइफ बॉटनी को समर्पित कर दिया. बॉटनी क्या है? बॉटनी साइंस की एक स्ट्रीम है और जिसके कारण इन्हें ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी जहाँ जहाँ ये गए इनको सम्मानित किया गया. He was born on 30th November 1858 at Mymensingh. It is now in Bangladesh. He belonged to a simple family. His parents were always ready to help the poor and the needy. They helped thousands of orphan children during the time of Great Bengal famine, which was followed by a malaria epidemic. इनका जन्म 30 नवंबर 1858 को मायमनसिंह, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, में जन्म हुआ था. ये एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन इनके पेरेंट्स जो थे वो हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे. एक समय था जब बांग्लादेश में, मतलब पहले के टाइम पे तो वो बंगाल ही था, क्योंकि बांग्लादेश जो था वो इंडिया से ही अलग होकर के बना है. तो उस टाइम बंगाल में एक मलेरिया एपिडेमिक आई थी, यानी कि महामारी फैली थी. उस टाइम पे इनकी फैमिली ने, यानी इनके पेरेंट्स ने हज़ारों ऑर्फन बच्चों को मदद दी थी और उनकी देखभाल की थी. He received his junior level education in Bengali medium. His interest in plants started at a very young age. He spent a lot of his time with farmers in the field. इन्होंने अपनी जूनियर लेवल की जो शिक्षा थी वो बंगाली मीडियम में प्राप्त की और इनके जो प्लांट्स के लिए इंटरेस्ट था वो बहुत ही छोटी उम्र में ही हो गया था. मतलब ये अपनी छोटी उम्र में ही प्लांट्स के प्रति बहुत ही आकर्षित रहते थे और ये अपना ज़्यादातर समय खेतों में किसानों के साथ व्यतीत करते थे. From his childhood, he loved to experiment and understand the laws of nature. He completed his studies in England. He had a dream building a science laboratory and a research institute. He saved money and bought a small laboratory and built his equipment. बचपन से ही इन्हें एक्सपेरिमेंट करना और प्रकृति के विधि को समझना बहुत पसंद था. इन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में पूरी की और इसके बाद इन्होंने एक सपना देखा कि वो एक साइंस लेबोरेटरी खोलें और रिसर्च इंस्टीट्यूट. उसके बाद ये पैसे जुटाने लगते हैं. ये पैसे को सेव करते हैं, अपनी जहाँ से भी वो कर सकते थे पैसे को बचाते हैं और फिर एक छोटा सा लेबोरेटरी खोलते हैं जिसमें कि इक्विपमेंट्स ले आकर के वो रखते हैं. He was the first scientist to discover many facts about plants such as, और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स के बारे में इतनी सारी डिस्कवरीज और फैक्ट्स दिए. वो क्या क्या हैं? प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू टच. इन्होंने बताया, इन्होंने खोज की कि प्लांट्स जो हैं वो छूने पर रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि प्रतिक्रिया देते हैं. दे सफ़र्स पेन व्हेन कट, और जब उन्हें काटा जाता है तो उन्हें भी दर्द होता है. दे डाई व्हेन पॉइजन इज़ इंजेक्टेड इनटू देम, और वो मर जाते हैं जब उनके अंदर किसी भी तरीके का जहर फैल जाता है या फिर जहर डाल दिया जाता है. देयर सेल्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट लाइक आवर हर्ट्स. इनके जो सेल्स होती हैं वो भी सिकुड़ती और फैलती हैं जैसे कि हमारा हृदय होता है. दे सफ़र थर्स्ट बट देयर थर्स्ट इज़ फॉर वाटर एंड लाइट. वो भी प्यासे होते हैं लेकिन उनकी प्यास पानी के साथ साथ सूर्य की रोशनी के लिए भी होती है. Apart from these, he also invented many sensitive instruments to confirm his discoveries about plants. Jagdish Bose refused to patent his discoveries and inventions. He used to say that knowledge should not be anybody's personal property and it should be shared for the good of mankind.
इसके अलावा इन्होंने बहुत सी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया जिससे कि ये अपनी डिस्कवरीज़ को पक्का कर पाएँ। जगदीश चंद्र बोस जो थे उन्होंने अपनी डिस्कवरीज़ और अपने इन्वेंशंस का पेटेंट करवाने से मना कर दिया। उनका मानना था कि जो नॉलेज होता है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है और ये लोगों के साथ उनके भले के लिए शेयर किया जाना चाहिए। पेटेंट का मतलब होता है जो भी नई डिस्कवरीज़ हैं, यानी जैसे डिस्कवरीज़ अपने नेचर में या फिर वर्ल्ड में कभी इससे पहले नहीं हुई रहती है, उसको अपने नाम करवाना एक तरीके से। जैसे मान लीजिए आपने किसी ऐसी मशीन या फिर ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर इन्वेंट किया जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन उस तरीके का कोई भी चीज़ पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उस चीज़ का कोई कॉपी ना कर सके, इसके लिए पेटेंट करवाया जाता है। He was greatly inspired by Swami Vivekananda. He proved to the world that scientists could also do wonderful things for mankind through science. ये स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे और इन्होंने ये संसार में प्रूव किया कि साइंटिस्ट भी जो हैं वो इंसानों के लिए साइंस के थ्रू बहुत सी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। He was honored as a fellow of the Royal Society of England in 1920. इन्हें 1920 में रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड में सम्मानित किया गया। He wanted to provide better working condition for the other Indian scientists. और आगे ये चाहते थे कि और अन्य जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्हें अच्छी वहाँ पे सीखने के लिए और काम करने के लिए अच्छी परिस्थितियाँ मिल सके। He accumulated funds and set up the Bose Research Institute at Calcutta, जो कि प्रेजेंट में कोलकाता है। He used to call it a temple. He died in 1937. He dedicated his life to science and brought glory to our country. इन्होंने अलग अलग तरीके से फ़ंड इकट्ठे किए और उसकी सहायता से कलकत्ता में एक बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया। वो इसे मंदिर माना करते थे और मंदिर बुलाते थे। इनकी मृत्यु 1937 में हो जाती है और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी विज्ञान को समर्पित कर दी और जिससे कि वो अपने देश का भला कर सकें। So this was the chapter. Thank you very much.